लखनऊ से बड़ी खबर है। दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला। आज कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पीड़ित के गांव जाएगा। 6 सदस्यीय डेलीगेशन पीड़िता के गांव जाएगा। संजय तिवारी के नेतृत्व में डेलीगेशन मुलाकात करेगा परिजनों से। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है पीड़िता का गांव। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला है, जहां पर आज कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पीड़िता के गांव जाएगा। 6 सदस्यीय डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। संजय तिवारी के नेतृत्व में डेलीगेशन मुलाकात करेगा। वहीं आपको बता दें, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में पीड़िता का गांव है, जहां पर कांग्रेस का ये डेलीगेशन जो है वो जाने वाला है। 6 सदस्यीय डेलीगेशन है संजय तिवारी के नेतृत्व में, जो पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेगा। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसी के मामले में अब विपक्षी दल कांग्रेस मुलाकात करने के लिए पीड़िता के गांव जाएगा। 6 सदस्यीय डेलीगेशन जो है वो पीड़िता के गांव पहुंचेगा मुलाकात करने के लिए। और बड़ी खबर है बरेली से, जहां महिला वकील ने आत्मदाह की कोशिश की है। बड़ी खबर बरेली से आपको बता रहे हैं, एसएसपी ऑफिस में आत्मदाह करने की इस महिला अधिवक्ता ने कोशिश की है। पुलिसकर्मी ने महिला वकील को रोका। पड़ोसियों पर उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया गया है। गांव के ही 8 पुरुष और 7 महिलाओं पर उत्पीड़न का आरोप है। मीरगंज के हल्दी खुर्द गांव की रहने वाली है महिला वकील, जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये बड़ी खबर बरेली से आपको बता रहे हैं, जहां पर एसएसपी ऑफिस में आत्मदाह करने का प्रयास एक महिला वकील द्वारा किया गया। पुलिसकर्मी ने महिला वकील को रोका। वहीं पड़ोसियों पर उत्पीड़न और मारपीट का आरोप महिला वकील ने लगाया है। गांव के ही 8 पुरुष और 7 महिलाओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। उनके पास बहुत पैसा है ना, तो वो पैसे देकर मुकदमा लगवा आसिल खान। आसिल क्या हुआ तुम बात? हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दिया झूठा, प्रधान ने उनके भाइयों ने। और प्रधान है, क्या नाम है? प्रधान का नाम है राहत हुसैन। उनका भाई का नाम है जावेद। और काहे का मुकदमा लिखाया है? मारपीट उन्होंने, हम जब अपने खेत जा रहे थे तो छेड़छाड़ की और हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लिखवा देगी। हम उनके घर में घुस गए मारने के लिए। आज दिन में लगभग 1 बजे के आसपास एसएसपी ऑफिस में शावीन बी, जो कि हल्दी खुर्द थाना मीरगंज जनपद की रहने वाली हैं, वो आज एसएसपी ऑफिस आई और इनके पास एक काले रंग का बैग था। आते ही इनके द्वारा काले रंग के बैग से ज्वलनशील पदार्थ निकालकर अपने ऊपर छिड़कने का प्रयास किया गया। इस पर वहाँ जो मौजूद ड्यूटीरत पुलिसकर्मी थे, उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए तत्काल जो इनके पास ज्वलनशील पदार्थ था उसको कब्जे में लिया और उसके पश्चात शावीन बी को तत्काल अस्पताल हेतु रवाना किया गया। इनके पास जो प्रार्थना पत्र था उसको संबंधित से जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। दीपक कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, जानकारी चाहेंगे, क्या पूरा प्रकरण हुआ है और क्यों इस महिला वकील ने आत्मदाह का प्रयास किया? देखिए मैं आपको बताऊं, ये पूरा प्रकरण बरेली जनपद का, और बरेली में एक महिला वकील थी जो जिसका कहना था उसको काफी उत्पीड़न करा जा रहा है, जिस कारण वो बरेली के एसएसपी ऑफिस पहुंची और जहां पर वो पहुंची और वहां पर उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी। जी, यहाँ पर जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है उनका नाता इस महिला से क्या है? क्या आप कोई निजी रंजिश की खबर सामने आई है? देखिए, ये कहना थोड़ा संभव नहीं है कि क्या आरोप लगाए हैं और उन लोगों पर क्या आरोप लगे, मगर महिला वकील आपको खुद काफी परेशान थी और महिला वकील ने ग्राम प्रधान के कामों को लेकर शिकायत की थी, जिससे वो काफी परेशान थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, जिस कारण उसने ये कदम उठाया। जी, बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए।
कानपुर देहात में फसल की उत्पादकता बढ़ाने और आधुनिक खेती की तरफ प्रेरित करने के लिए कृषि विभाग ने मेले और गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भी हिस्सा लिया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मेले में लगाए गए कई विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर किसानों के हित में कार्य करने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। आज किसान मेला जो लगा है, खरीफ फसल का मेला लगा है। हमारे किसान भाई श्री जाकर अपनी फसल को दोगुना करें और दान के द्वारा साथ ही साथ ड्रोन और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें, जिससे वो समृद्धशाली बने और कानपुर देहात नंबर बनते रहे। मिलेट्स का को वरीयता दी गई है, इसलिए आज सवा की खीर भी बनी है। सभी किसान भाई चखेंगे कितना महंगा है मिलेट्स। जब अपने खेत में आप उपजाते हैं तो हम समझते हैं आय दोगुनी होगी और हम स्वास्थ्य का लाभ भी ले सकते हैं। जनपद कानपुर देहात में खरीफ उत्पादकता गोष्ठी के साथ साथ किसान मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले में विभिन्न कंपनियों के स्टॉल लगवाए गए हैं। माइक्रो इरिगेशन से संबंधित जो कंपनियां हैं, जो स्प्रिंकलर सेट लगाती हैं, उनका स्टॉल, ट्रैक्टर, रोटावेटर, कृषि यंत्रों का स्टॉल और तमाम विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिससे कृषकों को जानकारी इस मेले में हो सके। कृषि विभाग के साथ साथ अन्य विभागों की जानकारी हो सके और उसकी जानकारी लेकर के किसान अपने खेतों पे जाकर के अच्छी। अब रुक करेंगे झांसी से खबर का, जहां विकास भवन सभागार में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर मंत्री बेबी रानी मौर्य जैसे ही बाहर निकली, तभी बिजौली इलाके की महिलाओं ने मंत्री का रास्ता रोककर हंगामा किया। उन्होंने मंत्री को बताया कि बिजौली इलाके में बस्ती के बीचों बीच कूड़ा घर बना होने से हवा में बदबू फैल रही है और लोग बीमार हो रहे हैं। तो वहीं इलाके में फैल रही बीमारी के चलते 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। महिलाओं का प्रदर्शन देख महापौर ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया और जल्द इस समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। कचरा फैक्ट्री हम लोगों के घर के आगे खड़ी कर दी है, उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। उसके आगे ही सब मक्खी आ रही है उसकी वजह से, और 2 बच्चे भी खत्म हो गए। कुत्ते भी पागल हो रहे हैं और बच्चों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द सब लोग। और जो अभी उधर पे कोई सुन भी नहीं रहा है। महापौर भी आए बिजौली शंकर जी मंदिर के पास, वहाँ पर बीच कॉलोनी में कचरा घर बना दिया है। इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकल रहा है। नहीं, जो अभी बना है 1 महीने में ही बना दिया है। बताया था कि बस का चार्जिंग मंदिर है, पहाड़ी के पास में जमीन पड़ी थी, इन्होंने कचरा घर बना दिया और हम लोगों से आश्वासन दिया है कि ये बस का प्लांट बन रहा है चार्जिंग के लिए, और इन्होंने धोखे से वहाँ पे कचरा घर बना दिया। अब जहाँ दुनिया का, झांसी का, बमीना का, तालबेट का पूरा कचरा हमारे बिजौली में ला रहे हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, जानवर बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, अस्थमा वाले बीमार हो रहे हैं। तो बताओ, किसी की जनता मर जाएगी, बच्चे मर जाएंगे, को ये देंगे क्या उसको? ये बताइए। और मर चुके हैं वहाँ, और मेडिकल की लाश वहाँ ला रहे हैं और वहाँ पे दफना रहे हैं, कचड़े में दफना रहे हैं। वहाँ पे सारे लोग मर रहे हैं बदबू के मारे। हम कह रहे हैं खाना हजम नहीं हो रहा। ये बताइए अब क्या करें? वहाँ से वहाँ कचरा हटवाए। अच्छा, वहाँ जो बिजौली में जो कूड़ा घर बना है वो 2006 में प्रोजेक्ट चला। उसके बाद ये पूरा हुआ माननीय पूर्व महापौर रामती सिंघल जी के समय में, ठीक है। तो इसका जो है नियम है कि 2.5 किलोमीटर बस्ती से आगे इसको बनाना चाहिए, लेकिन शायद उस समय बस्ती थी कि नहीं, ये जानकारी नहीं है। ये तो कह रहे यहाँ की माता बहनें आई, वो कह रहे बस्ती 20 साल से थी। हम कह रहे बस्ती 20 साल थी, तो वहाँ इसको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका हमको 15 करोड़ रुपया हमारा उसमें नगर निगम का लग भी गया है उस प्लांट बनाने में। अब जिस कंपनी को कूड़े निस्तारण का ठेका दिया है। बढ़ते आगे, संभल के चिंदौसी में बीजेपी नेता को गोली मारने के केस में पुलिस ने पहली बड़ी गलती कर
नामजद निर्दोषों को गिरफ्तार किया था। मामला जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक पहुंचा तो पुलिस की नींद टूटी और बीजेपी नेता खुद ही गोलीकांड का षड्यंत्रकारी निकला। पुलिस ने अब बीजेपी नेता और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं निर्दोषों को न्यायिक अभिरक्षा से बरी कर दिया गया है। थाना चंदौसी के मोहल्ला लोधियान के रहने वाले विक्रम सिंह द्वारा थाने पर एक लिखित तहरीर देते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया कि उनके भाई प्रेमपाल जो बैजोई से चंदौसी की ओर आ रहे थे, उनको मोहल्ले के ही रहने वाले दिलीप ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर सैनिक चौराहे के पास सुनसान स्थान पर एक गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल प्रेमपाल को अस्पताल CHC ले जाया गया, जहां पर परीक्षण के उपरांत उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अपने बयान में प्रेमपाल द्वारा बताया गया वह बैजोई से अपने घर चंदौसी आ रहे थे। 27 जुलाई रात्रि 10 बजे दिलीप, हेमंत और श्यामलाल ने उनको जमीनी विवाद के चलते पीठ में गोली मारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नामजद कराए गए तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय चालान कर प्रेषित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 टीमें गठित की गई तथा सर्विलांस सेल को सफल अनावरण के लिए निर्देशित किया गया। और सतीश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा प्रकरण था जिस पर अब पुलिस ने कार्रवाई की है दोबारा से? हम आपको बताते हैं, जनता संबल के ये पीछे महीने की बात है 28 तारीख की, क्योंकि इन्होंने जो बीजेपी नेता ने एक षड्यंत्र रचा और 2 डॉक्टर जो कंप्यूटर है उन्होंने हायर किए और अपने जो कंधे में गोली लगवा कर और एक षड्यंत्र रचा। चौराहे पर उन्होंने कहा कि 112 नंबर पर पुलिस को सूचना की कि मुझे जो है 3 लोगों ने मुझे मारा पीटा और गोली मारकर मुझे घायल कर दिया गया, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ हायर सेंटर इलाहाबाद रेफर किया गया था। इसी को लेकर के जो है तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसी को लेकर के जब जो पीड़ित पक्ष है, जो विधवा महिला है दिलीप की माँ, वो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंची और पहुंचने के बाद में उप मुख्यमंत्री के साथ मौजूद से मिली और मिलने के बाद में जांच की गई। तो जांच में पाया गया कि जो दोषी हैं बीजेपी नेता प्रेमपाल सिंह, उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। रचने के बाद में उनका कहना है कि जो है जो एक झोपड़ी में जमीन का लेकर मामला है, 50 लाख की संपत्ति है, वो हड़पना चाहते हैं बीजेपी नेता के जो है। तो इसी को लेकर के जो है उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। रचने के बाद में उन्होंने गोली कांड को लेकर के 2 जो कंप्यूटर है उनसे साजिश रची और साजिश रचने के बाद में कंधे में उन्होंने बुलेट तैयार किया गया और तैयार करने के बाद में उन्होंने षड्यंत्र रचा था। इसी को लेकर के इस तरह से जांच की गई। जांच के आधार पर पाया गया कि जो है ये 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें बीजेपी नेता प्रेमपाल सिंह और 2 कंप्यूटर हैं और एक जो साजिश करता है और एक आरोपी फरार है जो श्यामलाल, वो जो है पुलिस ने टीम गठित कर दी गई है और जल्दी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी सरकार में बीजेपी नेता जमीन हड़पने का ये मामला चल रहा है और षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आम जनता का क्या होगा? जी बिल्कुल सतीश, यहाँ जो बीजेपी नेता का नाम सामने आ रहा है जिन्होंने षड्यंत्र रचा, अब उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये तो पुलिस की कार्रवाई है, लेकिन पार्टी स्तर पर क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ? जी हम बताएं, जिस तरीके से बात की जाए बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो बीजेपी कार्यकर्ता कि इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं, तो उसी को लेकर के बात की जा रही है। तो आज शहर में चर्चा है और चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि बीजेपी नेताओं ने इतना घिनौना काम किया है, षड्यंत्र रचा है और पुलिस की आंखों में झूल झोंकी गई है। सबसे बड़ा सवाल था, पुलिस ने भी पहले जांच कर लेनी चाहिए थी, जांच के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। 3 लोग निर्दोष जेल गए और जेल जाने के बाद में आज वो कल घर आए हैं। घर आने के बाद में वो मानहानि के मुकदमा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे और जो जिस तरीके से बीजेपी नेता इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, आम जनता का क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहा उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ लखीमपुर खीरी में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार की आउटसोर्सिंग भर्ती का विरोध कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में आउटसोर्सिंग भर्ती के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और सहायकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर संगठन के बैनर तले जमकर नारेबाजी की। साथ ही सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर आउटसोर्सिंग भर्ती रद्द कर आंगनबाड़ियों को एजुकेटर पद भर्ती करने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वो अपना काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। हम ब्लॉक से आए हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कमलेश पांडे। हम लोग इस वजह से आए हैं कि हम लोग 22 साल से इस विभाग में काम कर रहे हैं। हम लोगों को कई विभाग का काम दिया जाता है
और जब कोरोना काल था तब हम लोग घर घर जाके कार्य किया है। तब यहाँ की यूपी सरकार को नहीं दिखाई पड़ा कि जाइए आंगनबाड़ी घर घर काम करिए जाके, तब आंगनबाड़ी थी। अब आज हम लोगों को जब सम्मानजनक वेतन मिलने वाला है तब हम लोगों का हटा के नई भर्ती करी जा रही है। एजुकेटर एक हमारी जगह पे नया रखा जा रहा है। क्या आज हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम लोग क्या कार्य अब नहीं कर पाएंगे? एजुकेटेड भर्तियां रखी गई, हम लोग चाहते हैं कि वो भर्तियां ना रखी जाए। हमसे हर एक काम कराया जाता है, हमसे स्वास्थ्य विभाग का कराया जाता है, मनरेगा विभाग का कराया जाता है और शिक्षा विभाग का भी कराया जाता है और बिलों का भी काम कराया जाता है। इतने काम कराने के बाद भी काम बढ़ता ही जा रहा है और हमारे ऊपर एजुकेटेड क्यों रखे जा रहे हैं? और वो लोग चाहते हैं कि हम लोग काम कुछ करते ही नहीं। हम लोग इतना काम करते हैं कि जन्म से लेके मृत्यु तक का काम करते हैं, फिर उनकी नज़र में हमारा काम क्यों नहीं आता है? और हमको और अब सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और यहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग और प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, सैनिक स्कूल गोरखपुर के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आज गोरखपुर आगमन पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और खासतौर पर गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के साथ में पधारे डॉक्टर आदरणीय सुदेश धनखड़ जी का, जो उनकी धर्मपत्नी भी हैं, हृदय से गोरखपुर वासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि गोरखपुर में पहली बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है और वह भी एक ऐसे पवित्र कार्यक्रम के उद्देश्य से जो पीढ़ियों का निर्माण करेगी, जीवन के अनुशासन के प्रति और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसका बोध कराने के लिए जिस एक संस्थान का लोकार्पण आपके कर कमलों से होने जा रहा है, उस संस्थान से निकले हुए छात्र इसके प्रतीक बनेंगे। इस दृष्टि से आज
यह उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। गोरखपुर पौराणिक और ऐतिहासिक कालखंड से ही महत्वपूर्ण जनपद रहा है। इस जनपद की अपनी विशेषता है। ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली तो है ही, सनातन हिंदू धर्म का साहित्य का एक केंद्र, गीता प्रेस के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर उसके प्रचार प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी गोरखपुर है। देश की आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था। तो आजादी के उस आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की 1922 में घटित घटना भी भारत के इतिहास में इस संघर्ष को एक नई गति देता है। गोरखपुर यह भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पावन भूमि है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और गोरखपुर को केंद्र में रख करके अगर हम देखें तो आज लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की महान परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर